रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आपको अपने स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पट्टे सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है, कोलाहट्टी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो बताइए कोलाहट्टी भाषा है वो कौन से राज्य में बोली जाती है? तो ये जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है महाराष्ट्र में। एक का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 है कि भारत में कोविड-19 के कारण प्रथम मृत्यु किस राज्य में हुई थी? तो बताओ कौन से राज्य में पहली मृत्यु हुई थी कोविड-19 की वजह से? प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मृत्यु हुई थी कर्नाटक में। 2 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो बताओ ये कब बने थे दादा भाई नौरोजी? प्रश्न संख्या 3 का आंसर आपको देना है। तो ये बने थे 1892 में। हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले सदस्य दादा भाई नौरोजी। 3 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो बताओ कब मनाया गया था पहला विश्व पर्यावरण दिवस? प्रश्न संख्या 4 का आंसर आपको देना है कि 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 1974 में मनाया गया था। 4 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो बताओ भीम का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? फटाफट से आपको इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी 5वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एमबी का पूर्ण रूप क्या है? तो बताओ एमबी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? 6वें प्रश्न का राइट आंसर। तो एमबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेगाबाइट। 6 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो बताओ इनमें से कौन सी वो पहली महिला न्यायाधीश हैं? प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है फातिमा बीबी, यानी 7 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होती है? तो इनमें से एक बीमारी ऐसी है जो जीवाणु की वजह से होती है। वो कौन सी बीमारी है? प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाती है एंथ्रेक्स। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 9वें नंबर का प्रश्न, किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ? तो बताओ इनमें से एक प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनका जन्म है भारत की आज़ादी के बाद हुआ है इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। तो वो है हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। 9 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है, किस शहर को वेनिस ऑफ द ईयर कहा जाता है? तो बताओ इनमें से कौन से शहर कहते हैं वेनिस ऑफ द ईयर? 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये शहर है उदयपुर। 10 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पर राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? तो बताओ ये कब मंजूरी मिल गई थी? 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ प्रश्न संख्या 10 का। तो ये मंजूरी मिली थी 9 अगस्त 2019 को, यानी 11 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 12वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर है? 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है, यानी 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही हो, क्योंकि ये जो सारे के सारे प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से इन प्रश्नों को तैयार किया गया है। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद को किस भाषा में लिखा? तो बताओ कौन सी भाषा में अल बरूनी ने अपनी पुस्तक को लिखा है किताब उल हिंद को? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पुस्तक लिखी गई है अरबी भाषा में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या है कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताओ ये मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो है नैरोबी केन्या में।
14 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 की निम्न में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो बताओ इनमें से एक नदी है जो अरब सागर में गिरती है। 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अरब सागर में गिरने वाली इनमें से एकमात्र नदी है साबरमती नदी। 15 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आ जाता है कि ईमेल पते india@solu.edu में इंडिया क्या है? तो बताओ इसमें ये इंडिया है, ये क्या है? तो ये है एक यूजर नेम है। क्या है? यह एक यूजर नेम है। 16 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो बताओ इस नियम को हम क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस नियम को कहा जाता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम, यानी 17 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 है जीएसटी फ्रेमवर्क के संदर्भ में एस जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो बताओ एस जीएसटी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? तो बताओ ये घोषणा कब की थी? प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये घोषणा की गई थी 26 जनवरी 1930 में, यानी डी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था को सबसे पहले स्थापित किया गया है? तो बताओ इनमें से कौन सी आईआईटी सबसे पहले स्थापित की गई थी? प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आईआईटी खड़गपुर को सबसे पहले स्थापित किया गया था। 20 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? तो बताओ इनमें से कैलाश पर्वत है वो कहाँ पर पड़ता है, कौन से देश में है, कौन से क्षेत्र में है? 21 का राइट आंसर आपको बताना है। तो कैलाश पर्वत ये तिब्बत में स्थित है। 21 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या है? तो जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था उसके बाद उन्होंने कौन से राजनीतिक दल को बनाया था? प्रश्न संख्या 22 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, यानी 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अब अगले प्रश्न संख्या 23 पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा 23वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ इनमें से कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष? प्रश्न संख्या 23 का आंसर आपको देना है। तो ये थे जॉर्ज यूले, यानी 23 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न है कि एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो बताओ इनमें से क्या है एल्यूमिनियम का अयस्क? तो बॉक्साइट, क्या बॉक्साइट या एल्यूमिनियम का अयस्क है। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो बताओ कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे 44 में संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। 25 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो बताओ इनमें से कौन सी है दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति? तो ये हो जाती है भारत स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है नर्मदा नदी के तट पर। आपको बताना है कौन से महापुरुष की ये मूर्ति है। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है माथुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित? तो बताओ माथुरी नृत्य का संबंध है वो कौन से राज्य से? 27वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध है तेलंगाना से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 है कि भारत यूएनओ में किस वर्ष शामिल हुआ था? बताओ कब शामिल हुआ था भारत यूएनओ में? 28 का आंसर आपको देना है। तो ये शामिल हुआ था 1945 में। 28 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है। तो बताओ इसका आधिकारिक नाम क्या हो जाता है जावा स्क्रिप्ट का। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आधिकारिक नाम हो जाता है ECMA स्क्रिप्ट, यानी 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया था। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न है कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सी मुस्लिम महिला ने वंदे मातरम गाया था, वो भी कांग्रेस के अधिवेशन में। 31वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रिहाना तैयब जी। 31 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 32वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। तो बताओ किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का हम प्रयोग करते हैं। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये करते हैं हृदय रोग के उपचार के लिए। 32 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है। तो बताओ किसका प्रयोग करते हैं। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है कि लाल पांडा किसकी पत्तियां खाता है। तो बताओ इनमें से किसकी पत्तियां खाता है लाल पांडा। 34वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये खाता है बांस की पत्तियां। किसकी, बांस की। 34 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 से कल्पना वन कैसा उपग्रह है। तो बताओ ये कैसा उपग्रह है कल्पना वन। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह एक मौसम विज्ञान उपग्रह है। 35 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।